हाँ भाई, तो देखो जो आज की क्लास होगी वो हमारी थ्योरम की क्लास होगी, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की, है ना। इसमें हम थ्योरम पढ़ेंगे। जिन लोगों की थ्योरम छुटी हुई थी, थोड़ा सा सीरियस मोड में इसकी थ्योरम पढ़ लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए भी। तो सबसे पहली जो थ्योरम होगी हम पढ़ेंगे इसमें मिड पॉइंट थ्योरम। तो सब लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में ये थ्योरम सिंपल की सिंपल और पूरी की पूरी एज इट इज आपके पेपर में दे दी जाती है। तो सबसे पहले जो मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम होती है, आप इसमें लिखना सबसे पहले जो इसका स्टेटमेंट होता है वो किस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। तो लिखना द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the side, joining the midpoint of the side joining the midpoint of the side of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. So this is the statement of midpoint theorem, आपको जो कि पूरा का पूरा अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसमें आपको बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो वी हैव अ ट्राइंगल हेयर, है ना, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है। तो सब लोग मेरे साथ साथ अपनी अपनी कॉपी में करते रहना और इसका एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है ना। फिर उसने बोला जब आपके पास जो ट्राइंगल है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो इसके जो मिड पॉइंट हो गया, आप सबको दिख भी रहे होंगे कि दिस इज द मिड पॉइंट, है ना। इसकी जो इसको क्या कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरीके से आपने ज्वाइन करा दिए। फिर उसी के बाद आपको जो बोला गया है आगे के लिए, तो इसमें आपको जो गिवन डेटा की अगर मैं बात करूं, गिवन डेटा इसमें मस्ट होता है लिखना जब हम थ्योरम वगैरह करते हैं। तो गिवन में आप इसमें लिख सकते हो कि भैया हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी जो कि हमारे पास है। उसमें हमारे पास दो मिड पॉइंट गिवन दिए हुए हैं, है ना। ट्राइंगल एबीसी गिवन है और डी और ई क्या है हमारे पास, ये दोनों इस ट्राइंगल के क्या है, मिड पॉइंट है। ये आप लोगों को बात इतनी समझ में आ रही हो। जो डी हमारे पास मिड पॉइंट है, ये कौन सी साइड का मिड पॉइंट है, ये हमारे पास ए बी वाली साइड का मिड पॉइंट है। अगर मैं बात करूं ई की, ये हमारे पास ए सी वाली साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। इतना डाटा हमें गिवन है। अगर मैं बात करूं इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव में जब आप इसका डाटा लिखोगे तो आपको जो बताना है, इसमें आपको बताना है कि भैया जो डीई है दैट इज पैरेलल टू बीसी, मतलब डीई हमें पैरेलल प्रूफ करना है बीसी के। और उसी के साथ ही साथ आपको बताना है कि जो डीई है ये हाफ भी होगा बीसी के। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए यहाँ तक। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो, अगर नहीं है तब भी बता दो। बताओ भाई। इसी के बाद आप जब इसमें नेक्स्ट स्टेप जो करोगे दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको जो इसमें करना है, आपको जो ये हमारे पास डी और ई वाला पॉइंट है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करेंगे किसको, डीई को। जब जो हम डीई को एक्सटेंड करेंगे एक छोटे से पर्टिकुलर पॉइंट तक करेंगे, मतलब उस पॉइंट का नाम हम एफ रख देंगे। तो एक्सटेंड डीई अप टू एफ। एफ तक हमने क्या कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया। जब हमने इसको एफ तक एक्सटेंड कर दिया, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हमने इतना एक्सटेंड करा जितना डीई हमारे पास ऑलरेडी है। समझ रहे नहीं समझ रहे, मतलब डीई की लेंथ जितनी है ई एफ को उतना ही आगे बढ़ा देंगे। सपोज करो ये भी एक्स है तो दूसरे वाला भी कितना आगे बढ़ाएंगे, एक्स की इक्वली बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना। और फिर क्या कर दोगे, सी और एफ को ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन सी एफ। ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर इसी के बाद हमको इसको करना है प्रूफ। प्रूफ करने के लिए थोड़े से स्टेप्स देखेंगे, वो आपको अपने दिमाग में रखने हैं
और ये फिगर आपको एज इट इज अपने दिमाग में बैठा लेनी है, और उसी के साथ साथ इसका स्टेटमेंट जो कि मस्त हो जाता है काफी, इसमें प्रूफ क्या करना है, कैसे मिड पॉइंट थ्योरम आती है, इतना तो आप सब लोग समझ ही गए, ठीक है ना। प्रूफ इसका काफी इजी हो जाता है, देखते हैं किस तरीके से। तो प्रूफ की जब बात आती है तो प्रूफ में आपको क्या करना है, हमारे पास देखो इसमें मैं डायग्राम एक बार इधर भी बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको बार बार पीछे की स्लाइड पे नहीं जाना पड़े, जिससे इस तरीके से हमारे पास है ये। इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, अगर ट्राइंगल आप AED ले लो, ये वाला ट्राइंगल ले लो AED, और दूसरे नंबर पे आप जो ट्राइंगल है हम ले लेते हैं ट्राइंगल CEF, ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल को आप सब लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ अच्छे से कर लेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो आप सब लोग जानते हैं कि भैया जो AE होगा दैट इज इक्वल टू CE। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास E क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। जहां पर मिड पॉइंट तो दोनों दोनों हाफ हाफ क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि भैया जो ये वाला एंगल होगा जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल 1 और ये वाला 2 मान लेना। तो जो एंगल 1 होगा ये भी एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ये भी आप सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। कौन से एंगल बोलते हैं ये भी जानते होंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, बिल्कुल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमें पता लग गए। और दूसरी खास बात जो हमने इस ट्राइंगल में पढ़ी अभी अभी थोड़ी देर पहले, वो ये पढ़ी कि जो हमारे पास DE है वो EF के इक्वल करा हमने, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। तो बाय कंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो कि भैया जो DE है वो EF के इक्वल हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है। तो आपके पास इसमें तीन डाटा हो गए हैं, एक साइड एंगल और दूसरा भी क्या, साइड। तो आप बोल सकते हो कि भैया बाय SAS जो हमारे पास ट्राइंगल AED होगा दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। और उसी के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि भैया जो ये वाला एंगल दिख रहे हो ना आप, ये वाला, ये इतना सा जो DAE वाला, इसको जब आप एंगल 3 मानोगे, और दूसरी तरफ जो आपके पास ये वाला जो है हमारे पास 4 नंबर का, ये 3 और ये 4, तो जो एंगल 3 होगा वो एंगल 4 के इक्वल भी आ जाएगा बाय CPCT। इतनी बात समझ रहे नहीं समझ रहे। अब देखो जब 3 इक्वल टू 4 आ गया तो आप बोल सकते हो कि भैया AD किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से CF के इक्वल आ जाएगा बाय CPCT। बाय CPCT हमने इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो आपको जब पता लग गया कि भैया हमारे पास एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है, जो कि हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर 3 इक्वल टू 4 है तो आप इजीली बोल सकते हो कि भैया जो AD होगा दैट इज पैरेलल टू CF। होगा नहीं होगा भाई, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो आप क्या बोलोगे कि भैया AD तो पैरेलल हो गया CF के, जो कि मेरा काम आसान हो गया, ठीक है ना। फिर उसी के बाद आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ से आप इतनी बात ये भी समझ सकते हो कि भैया जब AD पैरेलल है CF के, तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि जो DB होगा ये भी किसके पैरेलल हो जाएगा, हमारे पास DB जो पैरेलल होगा ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा FC के, ठीक है नहीं है। तो DB पैरेलल टू FC या बोले तो CF, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतनी बात समझ में आई नहीं आई सब लोगों को। इन दोनों को आप जब ये पैरेलल है तो आप दोनों इन सबको इक्वल भी करके दिखा सकते हो कि भैया AD तो हमारे पास BD के बराबर होगा, AD इक्वल टू BD, क्योंकि D हमारे पास क्या है, इसका मिड पॉइंट है। और इसी तरीके से आप AD किसके इक्वल कर सकते हो, AD इक्वल टू FC, ये हमने प्रूव कर लिया अभी, ठीक है नहीं है, ऊपर भी बाय CPCT से करा था, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों चीजें क्या हो गई, इक्वल हो गई और पैरेलल भी हो गई। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ से कि जो BCFD होगा, जो हमारे पास BCFD होगा, ये क्या बन गया, एक एक पैरेललोग्राम बन गया नहीं बन गया भाई। तो BCFD क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बना नहीं बना। और जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो आप लोग यहाँ से इतनी बात समझ सकते हो कि भैया जो हमारे पास DF है वो पैरेलल है BC के। यहाँ से समझना, DF किसके पैरेलल है, BC के। इतनी बात समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है और बराबर है, दोनों एक ही सीरीज में एक्सटेंड हुई है। तो यहाँ से जो DF है वो पैरेलल है BC के, और जो DF है वो किसके इक्वल है, BC के। ये भी समझते हो नहीं समझते हो, ये तो हमें गिवन ही था। तो ऐसे ही आप बोल सकते हो कि भैया जो DE है वो किसके पैरेलल होगा, BC के।
होगा नहीं होगा? फिगर में देखना सब लोग, DE पैरेलल होगा BC के। और यहाँ से आप इतनी बात तो समझ ही जाओगे कि भैया अगर मैं ट्वाइस कर दूं DE का ये वाला जो डायग्राम है, अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये वाला, अगर आप ट्वाइस ऑफ DE कर दो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? BC के इक्वल ले सकते हो, क्योंकि जो DE है ये ट्वाइस ऑफ DE तो कर ही सकते हो, क्योंकि भाई क्या है, ये पूरा का पूरा ट्वाइस ऑफ DE का मतलब क्या हुआ? DF ही तो है पूरा। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्योंकि जो जो DF है इसको हम ट्वाइस ऑफ DE लिख सकते हैं, ये आप मेंशन कर सकते हो, तो तभी लिख सकते हैं इसको। समझ रहे नहीं समझ रहे? यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना हल्का सा। और जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप इसको बोल सकते हो कि भैया जो DE होगा, ये BC तो हमारे पास है और इधर ये 2 होगा, इसकी तरफ आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास इसका आधा। तो यानी जो हमारे पास DE आया दैट इज हाफ ऑफ BC, इसी को बोलते हैं। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यही थी हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम।